जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाला जो बुक होता है वो बेटर होगा। और जो हम लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का जो बुक होता है दो ही आपके मार्केट में फेमस है, एक होता है आर.एस. कुर्मी वाला और एक होता है आर.के. जैन। ठीक है, तो जो कि राइटर है तो आर.एस. कुर्मी और जो आर.के. जैन का जो ये बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप, तो इसमें कौन सा बुक जो है वो बेटर है। तो दोनों को अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन सा जो बुक है वो आपको लेना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा बेटर होगा। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आर.एस. कुर्मी वर्सेस आर.के. जैन बुक। तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक होता है उसमें दो ही बुक आपको मार्केट में फेमस मिलेगा, आर.एस. कुर्मी का एक लिखा हुआ और एक होता है आर.के. जैन का। ठीक है, आप ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों बुक है वो आपको यही आपके मार्केट में मिलेगा। ये यहाँ पे भी है, देखिए ये जो हो गया ये आर.के. जैन का बुक हो गया। ठीक है, और ये आप जो देखेंगे ये होता है आर.एस. कुर्मी का बुक। तो ये पहले का एडिशन है, अभी देखेंगे तो अभी आपको लेटेस्ट में ये फ्रंट में जो है वो दूसरा दिखेगा, इसका भी और आर.के. जैन का भी। तो बुक एक ही है, बस नया एडिशन है तो इसकी वजह से चेंज होता है। तो देखिए ये जो बुक है इसको अभी हम लोग कंपेरिजन करेंगे। उससे पहले देखिए ये जो हमारा बुक है वो आपको मार्केट में कैसे आपको मिलेगा अवेलेबल। तो ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन यानी कि नज़दीकी जो मार्केट होता है वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं और आप ऑनलाइन में भी खरीद सकते हैं। इसका लगभग जो प्राइस होता है वो 800 से 900 के आसपास होता है आर.के. जैन का, और इसका जो प्राइस है आर.एस. कुर्मी का ये आपका 600 से 700 के करीब होता है। ठीक है, तो आर.एस. कुर्मी और आर.के. जैन इसमें जो सबसे पहली बात आती है कि जो आर.एस. कुर्मी का जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ऑल टोटल देखा जाए तो 5200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, और आर.के. जैन की वहीं अगर बात कर ले तो 6200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ईजी टू अंडरस्टैंड, दोनों बुक में से आपको कौन सा पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये आर.एस. कुर्मी वाला जो बुक है इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली, जैसे ही आप नॉर्मली जो इंग्लिश पढ़ते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली जो इसके क्वेश्चन आंसर है, इसके जो टॉपिक है वो आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर आर.के. जैन के अगर आप बुक अगर शुरुआती तौर पे अगर पढ़ते हैं, बिना कोई बुक पढ़े, बिना कोई बेसिक बुक पढ़े अगर डायरेक्ट आप इसको पढ़ेंगे तो आपको माथा के ऊपर से पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको पढ़ने से पहले ये प्रीफर किया जाता है कि आप कोई बेसिक बुक पढ़ लें, क्योंकि ये बुक थोड़ा जो है वो स्टैंडर्ड लेवल का है, तो इसीलिए ये थोड़ा टफ पड़ता है आर.एस. कुर्मी से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले कि इसका जो है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो बेसिक टू स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यानी बेसिक से आपका जो जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स है तो थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक जो होता है कि आपका मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उससे जैसे जैसे लेवल हाई होगा वैसे वैसे इसमें क्वेश्चन जो होगा वो बढ़ता जाएगा, यानी बेसिक से आपका स्टैंडर्ड जो होगा इसमें हाई होगा। इसमें यदि आप देखेंगे आर.के. जैन वाले में तो आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लें, उसमें जो क्वेश्चन होगा वो सभी के सभी स्टैंडर्ड टू हाई लेवल का होगा, क्योंकि ये जो बुक भी बनाया गया है वो स्टैंडर्ड लेवल को देख के बनाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन के लेवल भी जो होते हैं वो स्टैंडर्ड से हाई लेवल का होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अपना जो आर.एस. कुर्मी का बुक है और जो आर.के. जैन का जो बुक है वो कौन कौन सा एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, किस किस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें आर.एस. कुर्मी की अगर पहली बात करें तो ये फॉर ऑल टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, किसी भी सेक्टर में, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जामिनेशन होते हैं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब जैसे आपका DMRC हो गया, सेल हो गया, वाईजेक स्टील हो गया, SSC JEE हो गया, NTPC हो गया, रेलवे हो गया, आपका इसरो हो गया, DRDO हो गया, IOCL हो गया, HPCL हो गया, इस सेक्टर कई सारे जो और भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन सभी में भी आप आर.एस. कुर्मी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन सब में बेसिक क्वेश्चन से लेकर थोड़ा स्टैंडर्ड ही पूछा जाता है, तो इसमें इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इससे डायरेक्ट लड़ जाते हैं। ये जो आर.के. जैन वाला जो बुक है वो किस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, तो इसको स्टैंडर्ड लेवल देख के बनाया गया है, तो इसका स्टैंडर्ड लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसी में इसका यूज किया जाता है, जैसे गेट का, जैसे ESC का इंजीनियरिंग सर्विस जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए, SSC JEE का, DMRC का, HPCL IOCL एक्सेट्रा, ये सब जो एग्जामिनेशन होता है ये सब में ये जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जाते हैं, इसलिए इस बुक को फॉलो करना ज़्यादा बेटर होता है। ओके, लेकिन अगर हम लोग देखें
कि अब हमें बुक जो बात आती है कि हमें लेना कौन है, इसको लेना है या इसको लेना है। क्योंकि अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्निकल जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग हर जो भी वैकेंसीज आती है वो भरते ही हैं। तो अब बात आती है कि किस में कौन सा हम लोग को बुक जो है वो पढ़ना चाहिए। तो अगर बेटर होगा कि जिसके पास भी अगर ये बुक पहले है तो इसको पहले ना पढ़ के पहले आप इसको पढ़ें, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बेसिक बुक आर.एस. खुरमी की है। अगर ये बुक पढ़ के आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको बुक भी इजीली समझ में आएगा, ये आर.के. जैन, और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। आर.एस. खुरमी में तो आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे ही, साथ में जो इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो और भी आपको स्टैंडर्ड लेवल का मिलेगा और भी अच्छा लगेगा। जब आप इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ जो है वो इजीली समझ में आने लगेगी। साथ में जो आपके नोट्स वगैरह होते हैं वो आप बनाए कीजिए और उससे रिलेटेड पढ़ाई कीजिए। जो भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उसके पास जो नोट्स होता है उससे रिलेट करके पढ़िए इस बुक को और इस बुक को, और तब ये सभी एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कीजिए। तब देखिए आपका ये भी समझ में आ जाएगा, और ये तो और भी आसानी से आपको समझ में आने लगेगा यदि आप ये बुक कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये बुक जिन लोगों के पास है, अगर दोनों है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहले आप ये खरीदिए और उसके बाद आप इसको पढ़िए, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से रेडी हो पाएगा। क्योंकि अभी देख रहे हैं जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा आपका क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड पूछा जा रहा, तो इसमें बेसिक टू स्टैंडर्ड हो गया और इसमें स्टैंडर्ड टू हाई लेवल हो गया। तो अगर कंबाइन करके देखें तो आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आ जाएगा और आप जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि आर.एस. खुरमी और आर.के. जैन बुक में क्या अंतर है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।